गुड मॉर्निंग सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। ये वीडियो मैंने भी स्पेशल उन लोगों के लिए बनाया है जो मतलब अपने बच्चों के प्रति थोड़े से केयरलेस हैं। आई थिंक कि आप समझ रहे होंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्यों नहीं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैंने 8 या 10 बच्चों से बातचीत की, उनका इंटरव्यू लिया, तो उनसे पूछा कि तुम्हारे माता पिता हैं, जब आप होमवर्क करते हो या आपसे कोई पर्सनली कोई बात होती है तो क्या आपके माता पिता आपके साथ शेयर करते हैं या आप अपनी प्रॉब्लम्स अपने माता पिता शेयर कर पाते हो? तो उन्होंने कहा कि सर ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे माता पिता मतलब वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो हम अक्सर अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं, हमारा होमवर्क हम खुद ही कंप्लीट कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अपने साथी से या किसी से देख या उनसे कंफर्म करके कर लेते हैं, लेकिन हम अपने मम्मी पापा का सहयोग नहीं लेते हैं। दरअसल ये बात बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लगी। मुझे क्या, आप खुद सोचो ये बात है कि आपका बच्चा कहाँ है, किस स्थिति में है, उसकी पढ़ाई में क्या प्रोग्रेस हो रही है, वो पढ़ भी रहा है कि नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे की कॉपी लिखी हो कॉपी कर रहा हो, या फिर आपके सामने वो पढ़ने बैठ रहा है और वो काम कर रहा है, होमवर्क कंप्लीट कर रहा है, आपको लग रहा है कि वो पढ़ रहा है, लेकिन क्या वास्तव में वो पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा, वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है। आपके सहयोग के बिना वो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा। अभी कल परसों ही 2 बच्चे मेरे को क्लास में जब मैं बाहर आया तो मैंने उनसे पूछा कि आपने होमवर्क के 2 दिन में कैसे कंप्लीट कर लिया? तो एक ने तो कहा कि सर मेरी सिस्टर ने कर दिया, आधा होमवर्क आधा मैंने कर लिया। एक ने कहा कि सर मैंने पैसे दे के कुछ टॉफी वॉफी खिला के होमवर्क करवा लिया। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मतलब हम लोग एक बच्चे के प्रति कितने केयरलेस हैं। तो मेरा विशेष उन पेरेंट्स से अनुग्रह है, मुझे खास निवेदन है कि वो अपने बच्चों के प्रति सजग बने, जागरूक हो थोड़े से। जब भी बच्चा होमवर्क करने बैठे या पढ़ाई करने बैठे तो आप उन्हें ज़्यादा भी नहीं ना तो आधा घंटा या 1 घंटे के लिए आप उनके पास बैठे, उन्हें कहें कि कहीं कोई समस्या तो नहीं आ रही है। अगर कोई समस्या आ रही है तो हो सकता है कि आप उनकी मदद कर सकते हैं थोड़ी सी, या किसी टीचर को फ़ोन पे बात करके उनसे कंसल्ट करके उसकी उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर बच्चे के और भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उन्हें बता नहीं पाता, मम्मी पापा से घुल मिलता नहीं है, उनसे डरता है, तो वह अपनी बातों को शेयर उनके साथ नहीं कर पाता। अगर आप या हम सब मिलके अपने बच्चों को एक दोस्त की तरह रखेंगे तो वो अपनी प्रत्येक छोटी छोटी समस्या को भी अपने से मतलब शेयर करेगा उन बातों को, जिससे कि अपन को क्या होगा, उसका फ़ायदा मिलेगा, बच्चे की प्रोग्रेस होगी, बच्चा आगे बढ़ पाएगा और उसकी स्टडी में भी आप देखना काफ़ी अच्छा वो देखने को मिलेगा। कल एक दूसरी बात, आपका बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आता है, आपको रास्ते का पता नहीं है, बच्चा रास्ते में कहाँ आता है, साइकिल से जाता है या बस से जाता है, जीप में जाता है, कैसे जाता है। आपने अपनी जिम्मेदारी दी, बच्चे को तैयार किया और बस में बिठा दिया या जीप में बिठा दिया और बस चला गया। वापस बच्चा आया, बैग रख दिया, खाना वाना खाया, सो गया। लेकिन क्या कभी आपने अपने बच्चे से ये पूछा है कि आप बस में जहाँ जाते हो, सीट पर जहाँ बैठते हो, खड़े रहते हो या बैठते हो तो कैसे बैठते हो? कहीं कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है कि बच्चा दूसरा बच्चा किसी बच्चे को परेशान कर रहा हो, या कहीं आप कहीं गेट पर से खड़े नहीं हो रहे हो, खड़े नहीं हो, क्योंकि आप भी जानते हो ये दुखद घटनाएं कई बार घटित हो जाती है। ऐसी घटनाएं कल की बात है, एक जीप अचानक अपना बैलेंस खो देती है और एक पेड़ से टकरा गई और आपको सबको पता है कि एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। तो मतलब एक छोटी सी गलती की लापरवाही की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। तो आप इन बातों को अपने बच्चों के साथ में शेयर करिए कि बेटा तू जब बस में बैठता है या जीप में बैठता है तो कहाँ बैठता है, तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है बैठने में आने में, कहीं तू लटक के तो नहीं आता या मतलब एक गेट पे तो नहीं खड़ा होता। ये सब चीज़ें उनसे शेयर करें, उनसे पूछें। एक छोटी सी मतलब हमारी थोड़ी सी जिम्मेदारी एक बच्चे को सतर्क कर देती है। आप उस बच्चे को समझाएं, अगर बच्चा पैदल जाता है तो आप दाएँ बाएँ देख के रोड को क्रॉस करें, रुक जाएँ, गाड़ी आ रही है तो रुक जाएँ थोड़े समय के लिए, एक साथ भागे नहीं, रोड क्रॉस करते समय भागे नहीं, दौड़ करके रोड को कभी क्रॉस नहीं करें। गाड़ी आ रही है तो आराम से वेट करें, 2 मिनट लेट हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चा सुरक्षित पहुंचे हमारी जिम्मेदारी है। मम्मी पापा की खास तौर पर अपने बच्चों से इस बात पर जरूर बातचीत करें कि आप जाते समय अगर रोड क्रॉस कर रहे हो तो आप दाएं बाएं देखते हो या नहीं देखते हो। आप अपने बच्चों को ये भी समझाएं कि कहीं गाड़ी आ रही है, बच्चा ये सोच कि मैं जल्दी से भाग के चला जाऊँगा, रोड क्रॉस करूँगा, तो वहाँ पर उस बच्चे को रोकें, उसको समझाएं कि तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी है, उस गाड़ी को जाने दो और फिर आप धीरे धीरे आप आराम से उसको क्रॉस कर लो। तो
मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ हमारे बच्चे को भविष्य अच्छे से बना सकती है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। एक पेरेंट्स है अगर थोड़ा सा समय अपने बच्चों के लिए निकाल लेता है तो मैं मानता हूँ कि वह बच्चा अपने जीवन में कभी असफल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये तो हमें थोड़ी सी जागरूकता लानी होगी। कल एक मतलब कल उस बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई एक छोटी सी गलती की वजह से। मान लो ड्राइवर की गलती, मान लीजिए बैलेंस बिगड़ गया जीप का और वो जाकर के पेड़ से टकरा गई। अब बच्ची थी, 2-3 बार जीप पलटी और छोटी बच्ची थी और वही एक्सीडेंट एंड पैलेस पर उसकी डेथ हो गई। तो अब आप बताइए इसके लिए कौन जिम्मेदार? कौन? ड्राइवर ने कह दिया कि भाई एक्सीडेंट हो गया, सब मैं कोशिश कर पाया, बचाने की कोशिश किया गाड़ी को, लेकिन अनकंट्रोल हो गई। कुछ भी हो सकता है, लेकिन बच्ची तो चली गई ना अपने हाथ से, बच्ची की डेथ हो गई। तो ये मतलब ये चीज़ें हमें जागरूक होने की है। हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति बहुत जिम्मेदारियाँ हैं इन चीज़ों के प्रति। बच्चा पैदल जा रहा है, आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसे बात ही नहीं करते। माता पिता के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल पाए। तो ये बताओ, आपने बच्चों को जन्म दिया है, पैसे लगा रहे हो, इतना सब कुछ खर्च कर रहे हो, बच्चे को देख रहे हो स्कूल जा रहा है, अच्छा नहा धो के जा रहा है, ड्रेस पहन के जा रहा है, जूते पहन के जा रहा है, आपको अच्छा लग रहा है बच्चा। लेकिन क्या आप 5-10 मिनट बैठ के बच्चे के साथ में ये शेयर किए हो कि बेटा कहीं कोई रास्ते में आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दूसरा बच्चा परेशान तो नहीं कर रहा है, स्कूल बस कहीं पर भी कोई समस्या तो नहीं है, किसी टीचर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो आप उससे थोड़े दिन रेगुलरिटी अगर आप बात करोगे तो बच्चा खुल करके आपको बताएगा अपनी प्रॉब्लम्स। और मैं चाहता हूँ कि अगर बच्चा आपके साथ में प्रॉब्लम शेयर करने लग जाएगा, उस बच्चे को किसी प्रकार कोई भय नहीं रहेगा और वो पढ़ाई में नहीं, हर जगह सोशल में, सामाजिक कार्य में भी और फील्ड के क्षेत्रों में भी आगे बढ़ेगा कोई बच्चा। तो ये जिम्मेदारी, ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था। अब मैं उन माता पिताओं को मेरा ये संदेश देना कि अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालें, जिससे कि ऐसे हादसे या इस प्रकार की ये छोटी मोटी गलतियाँ दोबारा दोहराई नहीं जा सकी और इससे उनका भविष्य सुधारा जा सके बच्चों का। एक बच्चा ज़्यादा है, कल शाम को एक बच्चा शाम को रोड को मेरे सामने मैंने खुद ने देखा, एक बच्चा दौड़ करके ये रोड को क्रॉस कर रहा था, ट्रक आ रहा था, लेकिन उसने देखा ही नहीं, इधर उधर देखा ही नहीं। वो तो ट्रक वाले ने अचानक ब्रेक लगा लिया जिससे कि वो बच्चा निकल गया। अब आप एक बात बताइए, उस समय वो बच्चा बाई चांस ड्राइवर का ध्यान कहीं और होता और तो घटना घट सकती थी। तो ये बच्चों के साथ मेरी बातों को शेयर जरूर करें, अवश्य करें। तो माता पिता विशेष ख्याल रखें। आपका बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, आपका बच्चा विकास कर रहा है, आपका बच्चा आगे बढ़ रहा है, तो बढ़ने के साथ साथ में आपका सहयोग अवश्य है चाहिए। उसका आपका सहयोग आपके बच्चे का विकास देगा। और मैं चाहता हूँ, और जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप इस वीडियो को अवश्य देखोगे और इस बात को रियलाइज़ भी करोगे, महसूस करोगे कि वास्तव में हमें हमारे बच्चों के लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालना चाहिए। उसकी हैंड राइटिंग चेक कीजिए, देखिए कौन से सब्जेक्ट में, हिंदी में कैसी हैंड राइटिंग है आपकी, इंग्लिश में क्या कैसी हैंड राइटिंग है, कहीं नोट तो नहीं लग रहा है, नोट लग के आ रहा है तो बच्चे में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ, मैथ में क्या स्थिति है, मैथ में क्या पोजीशन है। हर टीचर के मोबाइल नंबर आपके पास होने चाहिए स्कूल वालों के, जिससे कि आप उनसे कॉन्टैक्ट करें, तुरंत कहिए कि हमारे बच्चे की स्थिति चल रही है, सब प्रोग्रेस नहीं हो रही, ये बात चल रही है। आप और हम मिल करके इन बच्चों का भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अकेला टीचर, अकेला पेरेंट्स कभी भी किसी का विकास नहीं कर सकता। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि कभी भी अपने बच्चों को अकेला मत छोड़िए, उनके साथ रहिए और उनका विकास कीजिए। धन्यवाद, इतना ही कहता हूँ मैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।